बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। बच्चे, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किया था। अगर किसी बच्चे ने वो नहीं किया तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो वहाँ से देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे हमारे पास है। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द 4 बराबर 0। वो क्या कह रहा है कि अल्फा और बीटा इस मसावात के अगर रूट्स हों, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर। तो हमने वो वाली मसावात मालूम करनी है जिनके रूट्स हमारे पास यही हैं। बच्चे, इसमें भी हमने सेम उसी तरह से करने हैं सवाल, कोई चेंजिंग नहीं, वही फार्मूला, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और इक्वेशन मालूम, क्योंकि बेटा जहां वो कह देगा ना इक्वेशन फाइंड करनी है तो आपके जेहन में वही आना चाहिए कि इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसी तरह से हम इसके सम निकालेंगे, प्रोडक्ट्स किसके निकालेंगे, इनके निकालेंगे। और ये जो हमें दिया है यहाँ पे हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पहले निकाल लेंगे। वो सम और प्रोडक्ट अल्फा और बीटा की वैल्यूज हमारे इनके अंदर यूज होंगी और इसी मदद से हम सारे के सारे सवाल करेंगे। पहला पार्ट हमारे पास 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा। ये अल्फा और बीटा निकालने से पहले हमारे पास ये जो इक्वेशन है हम इसको देखेंगे। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन गिवन इक्वेशन है बच्चे, एक्स स्क्वायर जमा 2x जमा 4 बराबर है 0। इसको हम कंपेयर किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू बेटे हमारे पास 1 आ जाएगी और बी की वैल्यू हमारे पास 2 और सी की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से हमने क्या करना है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेने हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर उसने दिया है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। कह देंगे लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन। अब इक्वेशन लिखने, या तो बच्चे हम लिख सकते हैं, ये इक्वेशन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर जमा 2x जमा 4 बराबर है 0 ही लिख दें। ठीक है, अब हमने इक्वेशन पहले लिखी हुई है तो इसलिए मैंने इक्वेशन नहीं लिखी। तो यहाँ से आ जाएंगे हमारे पास अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, आपको पता है माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू बच्चे 2 है, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। ये माइनस एज इट इज 2 ओवर 1 तो आ जाएगा -2। इसी तरह से अल्फा बीटा निकाल लेंगे सी ओवर ए। सी की वैल्यू बेटे 4 और ए की वैल्यू 1 तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। अब आपने यहाँ से याद रखना है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 और अल्फा बीटा की वैल्यू 4। अब इसमें हमने हर सवाल के अंदर नहीं बच्चे निकालने, सिर्फ हमने एक दफा इसमें निकाल लिया और हम उसी को यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको सवाल आता है कोई भी इसमें से एक पार्ट ही आएगा, सारे तो नहीं, लेकिन आपने उसके लिए सारा अमल लाजमी तौर पर करना है। अब हम अपने सवाल की तरफ आ जाते हैं बच्चों। अब ये हमारे पास 1 ओवर अल्फा और ये 1 ओवर बीटा है। अब इसका हमने सम निकालना है, उसका प्रोडक्ट निकालना है। जब इसका सम निकालेंगे तो ये 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा आ जाएगा। अब ये इस फ्रैक्शन में आ गया है तो इस फ्रैक्शन खत्म करने के लिए हम इसका एलसीएम अल्फा और बीटा ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद अल्फा अल्फा से कैंसिल, बीटा बचा, यहाँ से बेटे बीटा प्लस बीटा बीटा से कैंसिल और ये अल्फा आ जाएगा। अब देखें बीटा प्लस अल्फा, ये अल्फा प्लस बीटा एक ही चीज है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बच्चे हमारे पास -2 है तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे -2 और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 4 है तो उसकी जगह पर 4 लिख देंगे। 2 1 2 2 2 4 या जगह -1/2। यानी सम ऑफ रूट्स हमारे पास सम आ गए इसके, कौन सी किसके सम आए हैं, 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा का। ठीक है, सम आ गया। अब इसी तरह 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा का बेटे हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे। प्रोडक्ट आ जाएगा 1 ओवर अल्फा इंटू 1 ओवर बीटा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आ जाएगा, अल्फा को बीटा से करेंगे अल्फा बीटा। वैल्यू दर्ज कर देंगे बच्चों, अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास, अल्फा बीटा की वैल्यू 4 है तो ये 4 आ जाएगा। यानी प्रोडक्ट हमारे पास 1/4 आ गया। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख लें इसकी। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से s की वैल्यू और p की वैल्यू पुट कर दें। s हमारे पास है -1/2, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x और p प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। बट बेटे ये भी माइनस था और ये भी माइनस, माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक है, 1/2x। अब यहाँ से हमने 4 को नीचे से खत्म किया, 4 और 2 को, तो थ्रू आउट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 4 से ज़रब करने से मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर
प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2x आ जाएगा बेटे, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इज इक्वल टू 0। 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। ठीक है, आसान है, काम मुश्किल नहीं है। जस्ट आपने सबसे पहले ये निकाल के रख लेना, अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा 4 है। इनको सम करना है, जहां जहां सम करने के बाद एलसीएम वगैरह लेना है, उसके बाद उसकी अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज पुट कर देनी है। इसी तरह से यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट करके इक्वेशन हमने पहले भी पढ़ी है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, इसमें दर्ज करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट बच्चों है अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा। ये दो हमारे पास रूट्स दे दिए हैं, इनसे हमने इक्वेशन लिखनी है। और ये देखिए हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये अब हमने याद कर लेना। ठीक है, ये साइड में मैंने लिख लिया है, निकाल लेना। हर सवाल के लिए अलग निकालने की जरूरत नहीं है। जब आप सारे सवाल कहते हो, जब अलग सवाल करेंगे पेपर में तो उसके लिए आपने अलग ही निकालना है। सम निकाल लेंगे इसका बच्चे, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, अल्फा और बीटा इसका एलसीएम आ गया। बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फा बचा, अल्फा ने अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा की पावर 2 यानी अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा बीटा और बीटा बीटा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, इसकी हमें वैल्यू नहीं पता, तो इसकी वैल्यू बच्चे कहाँ से आएगी? ये छोटा सा फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, a प्लस बी इज इक्वल का स्क्वायर। मैंने पहले भी कहा था ये फार्मूले कहीं भी किसी भी वक्त इस्तेमाल हो सकते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। अच्छा यहाँ पर a की जगह पर अल्फा रख दें, b की जगह पर बीटा रख दें। ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह अल्फा स्क्वायर, b की जगह पर बीटा स्क्वायर प्लस 2a अल्फा और बीटा। ठीक है, हमने वैल्यूज निकालनी है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की। अब यहाँ पे 2 को इस साइड पर ले आए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बेटा ये भी आपने फार्मूला अच्छे से याद कर लेना, ये बाद में भी आगे यूज होगा। यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के बराबर है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा और बीटा। ठीक है, अब हमारे पास अल्फा जमा बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज पता है, अल्फा जमा बीटा -2 अल्फा बीटा 4 है, इनकी वैल्यूज पुट कर दें। अल्फा प्लस बीटा -2 का स्क्वायर -2 और अल्फा बीटा 4 है और अल्फा बीटा 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर बच्चों हमारे पास आ जाएगा 4 और 4 टू द -8 और ये 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 -8, 4 में से -8 करेंगे तो हमारे पास -4/4 कैंसिल हो जाएगा तो -1, यानी सम हमारे पास बेटे आ जाएगा s इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब इसी तरह से इसका हमने प्रोडक्ट निकाल लेना है। प्रोडक्ट का फार्मूला P बराबर है अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा। ठीक है, प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट में से अल्फा अल्फा के साथ, बीटा बीटा के साथ, ये कैंसिल हो गए बीटा बीटा के साथ, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 1। सम हमारे पास -1 और प्रोडक्ट हमारे पास 1 है। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज हमारे पास बेटे आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 के। सम एक्स स्क्वायर, सम हमारे -1 माइनस और माइनस प्लस एक्स और पी हमारे पास +1 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट बच्चों हमारे पास है उसी तरह से 2 अल्फा माइनस 1 ओवर अल्फा, ये एक रूट्स है, ये दूसरा रूट्स है। अब इसका सबसे पहले हम सम निकाल लेंगे, सम ऑफ रूट्स 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा प्लस 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा। ठीक है, अब इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 1 ओवर बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा। अब इसमें से बच्चों हम ये 2 कॉमन ले लें तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा और यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, 1 ओवर बीटा प्लस 1 बाय अल्फा। अब इसका अब बच्चों एलसीएम ले लेते हैं, जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी। बच्चे इसका देखिए एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, एल बीटा कैंसिल होगा, अल्फा तो ऊपर अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ से बच्चों हमें पता है कि हमारे पास अल्फा जमा बीटा की वैल्यू -2 निकाली थी और अल्फा बीटा की वैल्यू 4। वैल्यूज पुट कर दें इसमें,
टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 माइनस अल्फा प्लस बीटा की -2 और ये 4, ठीक है। 2 टू द 4 -4 माइनस माइनस प्लस 2 1 द 2 2 टू द 4 1/2 1/2 आ जाएगा। अब इसका ले लें एलसीएम, 2 बचे एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर 1 है तो यह आ जाएगा 4 टू द 8 प्लस 1 तो -7/2 यानी सम हमारे पास आ जाएगा -7/2। अब उसी का हमने प्रोडक्ट निकाल लेना बच्चों, P बराबर है प्रोडक्ट निकालेंगे 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा आ जाएगा 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा, ठीक है। अब इनको पहले मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करें 2 टू द 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा को इससे करेंगे -2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर अल्फा माइनस बीटा 1 ओवर बीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 बीटा के साथ 1 ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा 1 ओवर बीटा को 1 ओवर अल्फा से माइनस और माइनस बच्चों प्लस आ जाएगा 1 बाय बीटा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर अल्फा। यहाँ से देखें अल्फा अल्फा से कैंसिल बीटा बीटा से कैंसिल, ये बच्चों आ जाएगा 4 अल्फा बीटा -2 बचेगा यहाँ से प्लस 1 ओवर अल्फा और बीटा, ठीक है। ये आ जाएगा 4 अल्फा बीटा -2 -4 प्लस 1 बाय अल्फा बीटा। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों 4, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू 4 पुट कर दें इसके अंदर तो प्रोडक्ट हमारे पास P आ जाएगा 4 × 4 -4 प्लस 1/4 4 4 दा 16 -4 प्लस 1/4 16 में से बच्चों 4 गए हमारे पास 12 जमा 1/4। अब 4 इसका लेने जुजाफ का लेनी एलसीएम, यहाँ पे है 1 12 को 4 से जब करेंगे तो 48 आएगा 48 प्लस 1, ठीक है 49/4 हमारे पास प्रोडक्ट आ गया इसका। अब प्रोडक्ट भी आ गया सम भी आ गया तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इट सम की वैल्यू हमारे पास है -7/2, ठीक है। सम -7/2 x स्क्वायर माइनस -7/2 x प्रोडक्ट प्लस 49/4 इज इक्वल टू 0। माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 एक्स प्लस 49/4 बराबर 0। 4 से मल्टीप्लाई कर दें सबको क्योंकि हमने एलसीएम में 4 है, इसका एलसीएम आएगा 4 नीचे फ्रैक्शन खत्म करनी है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x स्क्वायर प्लस 4 7/2 एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 49/4 बराबर 0। 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 1 द 2 2 2 द 4 आ जाएगा यहाँ से और आ जाएगा बच्चे 4x स्क्वायर प्लस 7 2 द 14x प्लस 49 बराबर है 0 के। ये हमारा इसका आंसर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 बच्चों हमारे पास है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ठीक है। इसका सम निकाल लेते हैं। सबसे पहले सम आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए वही वाला फार्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाला दोबारा रिपीट हो गया। हमने याद किया था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा जमा बीटा की वैल्यू बेटे -2 है, अल्फा बीटा की 4 है तो अल्फा बीटा -2 का स्क्वायर -2 और ये 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 माइनस का हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, बात याद रखनी है। 4 2 द 8 में से 4 को माइनस करेंगे 4 और ये -4। सम हमारे पास -4 आ गया। अब इसका प्रोडक्ट निकाल लेते बच्चों। प्रोडक्ट आ जाएगा P इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी है, हमारे पास 4 है, ये आ जाएगी 4 का स्क्वायर और प्रोडक्ट हमारे पास 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। सम हमारे पास -4 और प्रोडक्ट हमारे पास 16, तो इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन बच्चों क्या बनेगी। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सम हमारे पास -4 माइनस ये है माइनस और माइनस प्लस 4x प्रोडक्ट बचे 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये इसका हमारे पास आंसर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 5 बच्चों है हमारे पास 2 अल्फा -1 2 बीटा -1। उसी तरह से सम निकाल लेंगे। सम हमारे पास 2 अल्फा -1 प्लस 2 बीटा -1, ठीक है। ये 2 अल्फा इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे प्लस 2 बीटा -1 -1 -2। अब 2 इसमें से कॉमन ले लें, अल्फा प्लस बीटा -2
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बच्चों हमने शुरू में निकाली थी, अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 के और अल्फा बीटा 4 के बराबर। यहाँ से वैल्यूज पुट कर दो, 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस टू, तो 2 टू द -4 और -2, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास -6। अल्फा और सम इसका यानी आ गया -6। प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, 2 अल्फा -1 और 2 बीटा -1। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें बच्चों, 2 अल्फा को 2 बीटा से करेंगे 2 टू द 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा को 1 से करेंगे -2 अल्फा, -1 को 2 बीटा से करेंगे -2 बीटा। यानी पहले वाले टर्म्स को इन दोनों से करना है, फिर दूसरी टर्म्स को इन दोनों से करना है। माइनस को माइनस से करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1। अब यहाँ से बेटे हमारे पास 4 अल्फा बीटा, इन दोनों में से -2 कॉमन, अल्फा प्लस बीटा और ये +1 आ जाएगा। इसकी वैल्यूज पुट कर दें यहाँ से बच्चे, 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 4 है, -2 अल्फा बीटा की -2 है और ये +1। 4 4 दा 16 आ जाएगा, माइनस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, +4 और ये +1। 16 और 4 हमारे पास बच्चे 20, 20 और 1 21 आ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट हमारे पास 21 आ गया और सम हमारे पास -6 आ जाएगा। इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आएगी? ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम -6 था, -6x और प्रोडक्ट हमारे पास 21 बराबर है 0 के, तो एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 6x प्लस 21 इज इक्वल टू 0 के, ठीक है। रहमान क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों है, फाइंड द कंडीशन, यानी शर्त मालूम करनी है हमने, दैट रूट्स ऑफ ax स्क्वायर जमा bx जमा c इज इक्वल टू 0 शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, के जो रूट्स हैं एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं, ठीक है। शुड का मतलब क्या है? एक दूसरे के ज़रबी माकूस, रेसिप्रोकल उल्टा माकूस, ठीक है, और एक दूसरे के ज़रबे माकूस हैं। हमने उस कंडीशन मालूम करनी है कि किस कंडीशन में ये एक दूसरे के ज़रबी माकूस होंगे। बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमारे पास ये जो गिवन इक्वेशन है ना, हम इसको ले लें। इस इक्वेशन के हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेंगे, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर इसके सम ऑफ रूट्स और क्योंकि क्वाड्रेटिक की इक्वेशन लिखी हुई है, ए के बराबर, बी के बराबर और सी के बराबर, तो इसका हमारे पास सम ऑफ रूट्स एस आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी आ जाएगा बच्चों हमारे पास सी ओवर ए, ठीक है। इनको नाम दे लो, इसको 1 कह देते हैं और इसको 2 कह देते हैं। अब हमने वो कंडीशन मालूम करनी जहां पर इनके जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल यानी ज़रबी माकूस हैं। अब ये हमें गिवन है, ठीक है, गिवन हमें क्या है, रूट्स शुड बी, एक आ जाएगा लेट, तो रूट शुड बी क्या आ जाएगा बच्चों, अल्फा, और दूसरे का 1 ओवर अल्फा। रेसिप्रोकल माकूस तो जब होंगे जब एक दूसरे का उल्ट होगा, एक अल्फा है तो एक 1 बाय अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम यूज करेंगे अल्फा और 1 बाय अल्फा को। अगर तो हम इसको सम में यूज करते हैं तो आ जाएगा अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर है, लेकिन ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अल्फा, तो ये बच्चे बात मालूम कहीं और ही चली जाएगी। यानी हमें अल्फा की वैल्यू मालूम करेंगे, अल्फा की वैल्यू यहाँ से हमें मालूम नहीं होगी, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रोडक्ट वाला हिस्सा लेते हैं, ठीक है। तो हम सम वाला हिस्सा नहीं लेंगे, प्रोडक्ट वाला क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फा 1 ओवर अल्फा बराबर, प्रोडक्ट बराबर है अल्फा और 1 बाय अल्फा के। अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास, तो P इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और प्रोडक्ट इसके बराबर है C ओवर A के, तो यहाँ से प्रोडक्ट C ओवर A क्या आ जाएगा, या हम x के P की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दें, दर्ज कर दें, या तो यहाँ से लिख लें कि P की वैल्यू पुट कर दें या P की वैल्यू इसमें दर्ज कर दें, जैसे मर्जी आप कर लें। तो यहाँ से आप यू लिख लेते हैं C ओवर A बराबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ से A इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो C बराबर है A के। जब बच्चे C और A आपस में बराबर होंगे तो रूट्स क्या होंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। यही इसकी हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई, ठीक है, ये इसकी हमारे पास की रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों उससे भी ज्यादा आसान है। स्टेटमेंट, आप स्टेटमेंट वाला जो भी सवाल होगा ना, देखने में मुश्किल लगेगा लेकिन होगा बहुत आसान। अब समझ, सवाल की स्टेटमेंट समझ लें, सवाल तो बिल्कुल आसान चुटकियों में हल हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के
के की वैल्यू फाइंड करनी है, मालूम करनी है। गिवन दैट वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4x प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज 3। वो क्या कह रहा है कि जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है इसका एक रूट 3 है और हमने के की वैल्यू मालूम करनी है। आपको पता है जब भी हमें रूट्स होगा, ये बात याद रखनी है, जब रूट्स होगा तो इसका मतलब है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी अगर इसका रूट्स है तो अगर इसमें वैल्यूज पुट करें तो ये आपस में बराबर आएंगे। ठीक है, तो यहां से बेटे हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 2k प्लस 4x प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 क्या है। क्योंकि बच्चे यहाँ पे आ जाएगा 3 इज द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। 3 जो है इस मसावात का रूट्स है, तो इस 3 को हम क्या करेंगे, इस मसावात के अंदर दर्ज कर देंगे। ठीक है, सिंस 3 इज द रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन, तो क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, इन इसको नाम दे देते हैं 1। ठीक है, इन इक्वेशन 1 या सिंस 3 द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 का पुट x बराबर 3, क्योंकि ये एक रूट्स है, ये इसको x के बराबर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x के है तो रूट भी x के ही आते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ से 3 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, x का 3 का स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 इंटू 3 प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के। 3 का स्क्वायर बेटे 3 का स्क्वायर बेटे हमारे पास 9 आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 3 टू द 6 के 3 4 द 12 माइनस प्लस माइनस आ जाएगा प्लस 7 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 6 के और ये 7 के, ठीक है, ये दोनों के वाली है, 7 में से 6 के गए तो क्या बचेगा, 1 के रह जाएगा। बाकी 1 और ये 9 दोनों जमा के हैं, तो जमा 10 माइनस 12 बराबर है 0 के। 10 में से 12 निकाल दो, नहीं निकलेंगे। 12 में से 10 निकाल दो तो -2 बराबर है 0 के, और के बराबर -2 है तो राइट साइड पे जाके बच्चे पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 2, और हमने के की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम की कीमत मालूम करनी है हमने इन द इक्वेशन, इस मसावात के अंदर एम की कीमत मालूम करनी है। ठीक है, व्हेन सम ऑफ इट्स रूट्स, जब इसके सम ऑफ रूट्स इक्वल टू डबल द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। अब जब इसके रूट्स का जो मजमूआ है वो उसके रूट्स के हासिल ज़रब से दुगना हो। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर तो हमारे पास सम 10 है तो प्रोडक्ट कितना होगा, 5 होगा। अगर इसको दुगना करेंगे 5 जमा 5 तो किस जमा, तो फिर ये 10 इसके बराबर होगा। ठीक है, समझ आइए बच्चा, अगर ये हमारे पास 10 है तो ये 5 होगा। अब इसको दुगना करेंगे तो इसके बराबर आएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको सवाल तो बिल्कुल आसान सा है, ये इक्वेशन दी हुई है, देखिए वही बात आ गई, जो इक्वेशन दी हुई होगी इसमें से हमने सबसे पहले सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेने हैं। इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ए हमारे पास बच्चे 2, बी हमारे पास 3 और सी की वैल्यू एम आ जाएगी। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेंगे इसके। अब सम ऑफ रूट्स हमारे पास एस बराबर है, ठीक है, माइनस बी ओवर ए। माइनस बी की वैल्यू बच्चे 3 है, ए की वैल्यू 2 है, और ये माइनस आ जाएगा, -3/2 आ गया। और इसी तरह से प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो सी ओवर ए, सी की वैल्यू बच्चे हमारे पास m है और a की वैल्यू 2 है। सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया। अब हमने क्या करना है, हमारी कंडीशन क्या दी गई है, ठीक है, रिक्वायर्ड कंडीशन लिख दें, अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट लिख दें, जो आपको आसान लगे। ठीक है, जो रिक्वायर्ड कंडीशन क्या दी है उसने देखें, द व्हेन द सम ऑफ इट्स रूट्स इक्वल टू, बराबर भी है ना, बराबर होंगे, कब बराबर होंगे, जब प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स डबल होंगे, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डबल होंगे सम के, तो s बराबर है, इसको लिखते हैं 2p। ठीक है, अगर s हमारे पास 10 है और ये 5 है, 2 जरा 5 10, तो फिर ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब बच्चे s हमारे पास -3/2, प्रोडक्ट m/2, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा सवाल हल हो जाएगा। सम बच्चों हमारे पास सम है -3/2, प्रोडक्ट है m/2। सम बचे 3/2 बराबर 2m/2, 2 से कैंसिल हो गया, तो m की वैल्यू हमारे पास 3/2 आ गई है। ठीक है, तो ये m की कीमत हमारे पास, बिल्कुल आसान सा सवाल था, 3/2।
और यहाँ से बचे एस सम हमारे पास -3/2 है, तो एम की वैल्यू भी -3/2 आएगी। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, स्टेटमेंट वाला सवाल है। जैसे मैं बार बार आपकी इसी बात पे जोर देता हूँ बच्चे, स्टेटमेंट वाले सवाल से घबराना नहीं है, आपने स्टेटमेंट को समझना है। अगर स्टेटमेंट समझ आ गई तो बाकी जैसे सवाल हमने किए हैं ये भी वैसे सवाल होते हैं। ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट में थोड़ा सा उन्होंने चक्कर दिया होता है और वो बिल्कुल आसान होता है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं। और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ दिस, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इस इक्वेशन के रूट्स आ गए। अब प्रूफ क्या करना है, साबित ये करना है कि a जो होगा वो बराबर होगा 2b माइनस ए स्क्वायर के, और b जो होगा वो बराबर होगा b स्क्वायर के। अब सबसे पहले हमने काम क्या क्या करना है, इनके रूट, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों के निकालेंगे। पहले इसके सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फिर इस इक्वेशन के निकालेंगे। पहली वाली इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर जमा ए एक्स जमा बी बराबर है 0 के। तो यहाँ से बच्चों इसको अगर कंपेयर करेंगे तो ए हमारे पास 1 आ जाएगा, बी हमारे पास ए और सी हमारे पास बी। ठीक है, और यहाँ से हम निकालेंगे से सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स, सम एस बराबर है अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं, इसलिए अल्फा बीटा भी लिखना है हमें। ठीक है, अल्फा बीटा ही लिखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर है, ये सम वैसे लिख दिया, माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू ए है माइनस ए, और ए की वैल्यू 1 है तो 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ए। क्लियर। अब प्रोडक्ट इसका निकालेंगे बच्चों, अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा आ जाएगा हमारे पास सी ओवर ए, सी की वैल्यू बेटे बी है और ए की वैल्यू 1 है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बी आ जाएगी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। क्लियर। अब आ जाएंगे अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसके क्या है, रूट्स हैं। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स जमा बी बराबर है 0 के, और अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन। या इस तरह अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आधा रूट्स ऑफ इक्वेशन ही लिख दें। ठीक है, जैसे आपका दिल करे, जैसे आपको आसानी लगे वैसे लिखना, ये नहीं कि आपने तो रट्टा नहीं लगाना। ठीक है, रट्टा नहीं लगाना, रट्टा लगाएंगे तो वो भूल जाएगा, कंसेप्ट क्लियर करना है आपने। तो यहाँ से आ जाएगा, हम इसको कंपेयर कर लेंगे, ए हमारे पास 1 आ जाएगा, बी हमारे पास ए और सी की वैल्यू हमारे पास बी आ जाएगी। अब यहाँ से हम इसका सम लेंगे, तो सम इसका सम लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर है माइनस बी ओवर ए। माइनस बी की वैल्यू ए आ जाएगी बच्चे, माइनस ए, और ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर है माइनस ए के बराबर। अब इसको यहाँ से बच्चे सोल्व कर लेते हैं हम। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा से, देखिए मैंने आपको पहले समझाया था कि बार बार आएगा, इसको याद कर लेना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। उसकी जगह पर ये लिख दें हम, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर है माइनस ए के। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा हमने पहले जो निकाली थी, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस ए है और अल्फा बीटा की बी है, ये इसमें बच्चों पुट कर दें। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर माइनस ए का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2, और अल्फा और बीटा की वैल्यू है हमारे पास बी और ये माइनस ए। ठीक है, अब अल्फा माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2b बराबर है माइनस ए। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट, क्योंकि ए हमने पॉजिटिव चाहिए हमें, तो ये आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस ए, यानी साइन चेंज हो जाएंगे सारों के। तो इसको सीधा करके लिखते हैं, तो ए आ जाएगा हमारे पास 2b, यानी ए को इधर, इनको सिर्फ इनकी साइड चेंज करनी है, साइन चेंज नहीं करने। ए को हम इस तरफ ला रहे हैं, इसको इस साइड पर ले आए, इसको पॉजिटिव पहले लिख दें नेगेटिव बाद। लेकिन ए की वैल्यू तो बच्चों हमारे पास आ गई है, ए बराबर 2b माइनस ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ए बराबर 2b माइनस ए स्क्वायर। अब बी की वैल्यू निकालने के लिए देखिए यहाँ पर अभी हमने सम निकाला था, अब इसी का क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट आ जाएगा बच्चों हमारे पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर बराबर है सी ओवर ए। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यहाँ चल जाएगा अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, और सी की वैल्यू बेटे हमारे पास
सी हमारे पास बी है और ए हमारे पास 1 है, तो बी ओवर 1 आ जाएगा, बी ओवर 1। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है बेटे, अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास बी है, वो उसमें दर्ज करेंगे। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर है बी के। लो जी, ये भी हमारे पास बी स्क्वायर बराबर है बी के आ गया। तो यही हमने बच्चों साबित करना था। तो यहाँ से लिख देंगे a बराबर है 2b माइनस ए स्क्वायर और b बराबर है बी स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड, बस साबित हो गया कि ये आपस में बराबर है, जो हमने साबित करना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 का। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, यानी अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, देन फाइंड द कंडीशन। हमने ये कंडीशन मालूम करनी है अब कि अल्फा और बीटा अगर हम बराबर रख दें, ये अल्फा बीटा को अगर बराबर रख दें तो हमारे पास उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, अल्फा बीटा को अगर हम इक्वल रखें, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर है 0, और अल्फा और बीटा इसके क्या है, रूट्स हैं। लिख दें अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ से 100 ए बराबर है 1 के बच्चों, बी बराबर है पी के और क्यू बराबर है, सॉरी सी बराबर है क्यू के। ठीक है, अब यहाँ से अब इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, अल्फा बीटा माइनस बी ओवर ए, माइनस बी हमारे पास पी है, ए 1 है तो ये आ जाएगा माइनस पी, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी ओवर ए, सी की वैल्यू बेटे क्यू है, ए की 1 है तो ये आ जाएगा हमारे पास क्यू। अब उसने कंडीशन क्या दी है कि अगर अल्फा और बीटा दोनों सेम रह दें, ठीक है, अल्फा और बीटा सेम हो जाए, इफ अगर बच्चे अल्फा बराबर है बीटा के, अल्फा और बीटा बराबर हो तो ये वाली हमारे पास क्या बनेगी, इसमें हम क्या करते हैं, बीटा बराबर है अल्फा बेटा बी पर, अल्फा बराबर बीटा के ले लेते हैं, तो अल्फा जमा अल्फा बराबर है माइनस पी के। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास अल्फा और अल्फा, 2 अल्फा बराबर है माइनस पी के, और अल्फा की वैल्यू बेटे आ जाएगी माइनस पी बाय 2 के। अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस पी बाय 2 के। अब क्या करना है, हम इधर अल्फा और अल्फा बराबर, अल्फा अल्फा बराबर है रखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा और अल्फा बराबर है क्यू के। अल्फा और अल्फा, अल्फा स्क्वायर बराबर है माइनस, अल्फा स्क्वायर बराबर है क्यू के। ठीक है बच्चों, अल्फा स्क्वायर क्यू के बराबर आ गया। अल्फा की वैल्यू माइनस पी बाय 2 है, तो अल्फा की वैल्यू पुट कर दें माइनस पी बाय 2, माइनस पी बाय 2 का स्क्वायर बराबर है क्यू के। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, पी स्क्वायर ओवर 4 बराबर है क्यू के। तो बच्चे पी स्क्वायर बराबर 4 मल्टीप्लाई आ जाएगा 4 क्यू। तो ये हमारे पास इसकी क्या बन गई, रिक्वायर्ड कंडीशन बन गई है कि वो वाली मतलूबा शर्त जहां पर अल्फा और बीटा हमारे पास क्या होंगे, बराबर होंगे, इज रिक्वायर्ड कंडीशंस। ठीक है बच्चे, इसमें दूसरा पार्ट आ गया। इसमें अब सवाल सेम वही है, सिर्फ ये करना है कि अगर अल्फा बराबर है 1 ओवर बीटा के, यानी एक दूसरे के क्या आ जाए, माकूस आ जाए, रेसिप्रोकल आ जाए, तो उसमें सेम उसी तरह से पहले हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने माइनस पी निकाली थी और अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू, ये मैंने डायरेक्ट लिख लिया है। ठीक है, टाइम की बचत के लिए, टाइम शॉर्ट हो गया, करना आपने सेम उसी तरह से है, इतना उसी तरह से निकाल लेना है। अब हमने इसकी कंडीशंस अप्लाई कर देनी है। अगर रूट्स एक दूसरे के क्या हो, अल्फा बराबर है इफ 1 ओवर बीटा के बराबर आ जाए, तो बेटे यहाँ से आ जाएगा हमारे पास अल्फा बीटा बराबर है क्यू के बराबर। तो अल्फा की जगह पे हम क्या रख देते हैं, 1 ओवर बीटा, और ये बीटा बराबर है क्यू के, बीटा बीटा से कैंसिल और क्यू इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, और यही इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी, मतलूबा शर्त, जब ये एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे, इज रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है बच्चों, बच्चे यहाँ पे हमारे इसके साथ की 2 एग्जांपल्स भी थी। ठीक है, अल्फा एग्जांपल नंबर 12, इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस देन फ्रॉम द इक्वेशंस whose रूट्स आर 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। देखिए हमने ऐसे 2 अल्फा माइनस 1 2 बीटा माइनस 1 वाला क्वेश्चन किया था, एक्सरसाइज के अंदर किया है। ठीक है, अब उसी तरह से सबसे पहले अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, हम सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट्स माइनस बी ओवर ए 7, अल्फा बीटा 10 आ जाएगा सी ओवर ए। अब सम ऑफ रूट्स निकालेंगे इनके, इसके, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, 2 कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा 2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बच्चे दर्ज की है तो 7,
14 प्लस 2 16 आ गया। तो प्रोडक्ट निकालेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 अल्फा को इससे करेंगे 4 अल्फा बीटा, इसमें से डायरेक्ट उसने एक स्टेप मिस कर दिया है, कौन सा, यानी यहाँ से आने का 2 अल्फा और 2 बीटा आना था, ठीक है। उसमें से 2 कॉमन लिया तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, वैल्यूज पुट की, इनको मल्टीप्लाई किया, 40 14 प्लस 1 55। इक्वेशन हमारे पास हमें याद है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 के, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स बराबर 0, ये इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। अब आखिरी इसके एग्जांपल है, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ दिस मे बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। और क्या वो कंडीशन मालूम करनी है इस इक्वेशन की, जैसे अभी हमने सवाल किया था कि उसकी मे भी इक्वल इन वैक्यूम, मैग्नीट्यूड उसके बराबर हो लेकिन साइन मुख्तलिफ हो, जैसे एक अल्फा आ जाएगा एक माइनस अल्फा, मैग्नीट्यूड सेम अल्फा अल्फा है, साइन इसके हमारे डिफरेंट आ जाएंगे। यहाँ से देखिए बच्चों, अब इसके हमने एक अल्फा ले लिया और एक माइनस अल्फा भी रूट्स ऑफ इस इक्वेशन के ले लिए, सम ऑफ रूट्स अब निकालेंगे, अल्फा प्लस अल्फा ये कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस बी ओवर ए, तो 0 बराबर माइनस बी ओवर ए, ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो बी हमारे पास 0 हो सकता है, ठीक है। ए तो 0 नहीं हो सकता, अगर ए 0 क्यों नहीं हो सकता, अगर ए 0 हो जाएगा तो सम ओवर इन्फिनिटी, सम ऑफ 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी अनडिफाइंड बन जाएगा, और बी इज इक्वल टू 0 है, फिर इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी, ठीक है बच्चों। यहाँ पर बच्चों हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ, एक्सरसाइज 2.3 भी खत्म हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.4 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।